सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुरली गांव से दो युवतियां अचानक गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि गायब दोनों युवतियां सगी बहनें हैं। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरली गांव निवासी पीड़ित चंचल झा ने बताया कि 11 जून की रात्रि उनकी दोनों बेटियां, जिनकी उम्र 18 साल और 16 साल है, अचानक गायब हो गई। कहा कि काफी खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं मिला तो अगले ही दिन भपटियाही थाना में इसका लिखित आवेदन भी दिया है, जिसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी युवतियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। परिवार वालों को तरह तरह की चिंताएं सताने लगी है। परिजन को युवतियों के अपहरण की शंका है। बताया कि किसी ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है और उसे बाहर कहीं बेच दिया है। युवतियां कहां हैं और किस स्थिति में है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि गायब युवतियों के परिजन ने बताया कि युवतियों को गाने का शौक था और वो मोबाइल पर रील भी बनाती थी। गांव के ही एक युवक ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, जिससे उनकी मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। परिजन को शक है कि कहीं इसी शौक के कारण युवतियों को बहला फुसला कर अपहरण तो नहीं कर लिया है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन जिस घर से दो जवान बेटी अचानक घर से गायब हो जाए और 10 दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाए तो परिवार की स्थिति क्या होगी, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा किए जा रहे जांच में सुस्ती से परिजन हैरान है और एक लिखित शिकायत एसपी से कर बेटियों के बरामदगी की गुहार लगाई है। मालूम हो कि बड़ी लड़की शादीशुदा है और उसका 14 तारीख को विदाई होने वाला था। इस बीच 11 तारीख को ही दोनों बहनें गायब हो गई है। खास बात ये भी है कि सूबे के कद्दावर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का भी पैतृक घर इसी मुरली गांव में है। ऐसे में चर्चा होना लाजमी हो जाता है कि क्या मंत्री के गांव में भी घटित आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस का रवैया कुछ खास नहीं रहता है। फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस पर टिकी है कि कब तक पुलिस गायब युवतियों को बरामद कर पाती है। 12 तारीख के भोर में थाना में रिपोर्ट लिखलिए, कोनो ओकर सुनवाई नहीं भए रही है। 15 तारीख के FIR भेले, लेकिन अखन तक जे छै पुलिस पर कोनो छानबीन करने का रहलखिन है। डेली भरि दिन के रहली है थाना पर। साँझ के बहुत जरूरा सब घर पड़े उठे तोहर बच्चा कतऽ गेलो, पैसा नहीं छौ, ताहि दुआरे थाना पर से कुछो नहीं भए रहलो। हमरा पैसा छै नहीं, हम थाना के दै छियै, किछु सुनवाई नहीं भए रही है। डेली भरि दिन बैस के आबि रही है। एतबे कहै छै काल्हि CDR कल आएगा, बात एक भए रही है। जाहिमे एकटा किछु सबूत हमरा भेटबो कयल जो ओकरा उठबै लए, ओहो काल्हि से परसुए से देने छियै, लेकिन एहि व्यक्ति के लिए से किछु नहीं जानकारी भए रहल है। जो कि हमरा पूरा विश्वास है जे यह व्यक्ति हमरा बचा के किडनैप कए के या तो बेच लेलक या नहीं तो रखना है ऑर्केस्ट्रा में नचबे के लिए। और के छी व्यक्ति कतऽ रहे वाला छी? बगल में पड़ोसी अविनाश झा और बेच लेना है सर हमरा बच्चा का, या नेपाल में घुसा कर रख लेना है। बिल्कुल जो है चाल साजी के तरह के पीछा और गिरोह हेतै, लेकिन फिलहाल यह टाइम पकड़ा है। लेकिन नवंबर महीना तक के CDR में मैसेज, ताहि के बाद के मैसेज नहीं है। के बाद मैसेज आप की चाहे छी यहाँ से? भाजा हमरा बच्चा के निकाल के हमरा सर दिया, जेकरा भी कहबे एतबा कहबे हमरा बच्चा के कोनो भाजा सही सलामत हमरा दो जा। हमरा बच्चा के की होय जाओ बाबू साहब, की बोले किया काने छिए? हमर पति सब रात की भिनसर रात की 4 बजे रात कखन निकलले नहीं बुझलिए। हम सब खा पी के सुतलिए, भोरे उठलिए तो सब आरो कतौ नहीं छै। अब बेटा बाप देते लोग बाप करे लागे रहते लोग बच्चा के कतौ नहीं बच्चा। अब क्या दिन भए गेलै? 11 तारीख के निकल नहीं रहा। तो बच्चा का अखन तक नहीं जापियो देखबै। थाना पुलिस मदद नहीं कए रहल छै? थाना पुलिस किछु मदद नहीं कए रहल है। वही 10 दिन तक थाना खबर गेलै, लेकिन हमर किछु मदद नहीं कए रहल है। कियो मदद नहीं करे। के रे बचिया अपने के लागती बचिया? पोती दुआटा पोती रहा, दोनों पोती का लाका भाग गेल। के लाके भाग गेल?
नहीं रखलिए कि नींद में ला गए कि वो। मेरा नाम हुआ राहुल झा, घर मेरा यहीं लक्ष्मीनिया पंचायत हुआ। मेरा शादी 1 साल पूर्व यहाँ इनके जेठ पुत्री से हुआ, जो 11 तारीख रात 11 तारीख के से गायब है। उनके साथ में उनका छोटी बहन भी है जो नाबालिग है, और दोनों का कोई पता नहीं। 12 तारीख के सुबह 10 साढ़े 10 बजे थाना गए हैं ये लोग, जाके वहाँ पे दरखास्त लिख के आवेदन लिख के दिए, जिस आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 रोज के बाद फिर रोज गए, 3 रोज के बाद फिर FIR चेंज करवा दिया गया। पुराना FIR चेंज करके नया FIR फिर से लिखवाया गया। उस FIR पे लिखा गया, मैं भी ढूंढा और पुलिस भी ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तब जाके मैं आज कंप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मिला। ये लोग भूखे प्यासे घर में पड़े हुए हैं। मैं घर पे नहीं रहता था, बाहर रहता था। मेरा घर वाली यहाँ एग्ज़ाम 10वीं का एग्ज़ाम देने आई थी। 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जाने का दिन नहीं हुआ। हम लोगों के यहाँ तो पते है पर्व होता है, बरसाइत पर्व था, पहला पर्व था, इसीलिए रुक गई यहाँ पे। पिछले महीने पर्व हुआ है और 14 तारीख को जाने वाली थी, और 12 तारीख 11 से रात में यानी 12 तारीख के सुबह से वो लापता है। कुछ पता नहीं है क्या हुआ है उनके साथ, नहीं हुआ है। जब उसका पता लगा है तो हमारे पास कुछ सबूत था जो हम ससुराल पक्ष को दिए, जैसे ऐसे बात है, आप ही का पड़ोसी ये कौन है देखिए, तो बोला ये मेरे बगल में है। मेरे घरवाली को गाना बजाना का थोड़ा शौक था, गाती थी, बढ़िया गाती थी, गाती उती थी बढ़िया। उसको बहला फुसला के जो जिसके वो चैट कर रही थी, फेसबुक चैट कर रही थी, वो जो है ऑर्केस्ट्रा शो एग्रीमेंट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है वही बहला फुसला के यहाँ से ले गए। क्या नाम है उस युवक? उस युवक का नाम अविनाश झा नुन्नू है। अविनाश झा नुन्नू है उस युवक का। उसका भाई ही गया था FIR चेंज करवाने के लिए हमारे ससुर के साथ। तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो दोनों लड़की को बरामद किया जाए, पुलिस जिला के सभी पुलिस से जो इसमें हमारा मदद करे, SP साहब, DSP साहब या बड़ा बाबू जो भी हैं इसमें मदद करे, क्योंकि ये लोग बहुत मरा हुआ है, गरीब परिवार से है। हम आए हैं जब से, उनके घर में चावल तक नहीं है खाने के लिए, खाना नहीं बनता है। ये लोग कहाँ से पैसा खर्चा करेंगे?